हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या इस हिस्ट्री को किताबों में देखते हैं तो the whole of the history is divided into different phases, into different eras, into different ages. तो जो हम कवर करेंगे या कवर करने की कोशिश करेंगे उसमें हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कवर करेंगे, फिर हम मिडिल इंग्लिश पीरियड को, उसके बाद हम जाएंगे रेनेसां पीरियड की तरफ, और उसके बाद हम जाएंगे प्यूरिटन एज में, और उसके बाद हम अगस्टन एज या न्यू क्लासिकल एज आप उसे कह लें, और उसके बाद आती है रोमांटिक एज, हम उसको कवर करेंगे, फिर विक्टोरियन एज है, फिर मॉडर्न एज है, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एज है जिसमें हम अभी इस वक्त मौजूद हैं, इट इज़ कॉल्ड पोस्ट मॉडर्न एज। तो इस तरह से पूरी हिस्ट्री एजेस में डिवाइडेड है। तो हमने आज जो स्टार्ट करना है अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है, और ऑर्डर वे में हम चलेंगे ताकि हम हर एज को डिटेल से पढ़ें, उसको समझें, कि आपको फिर कभी भी कोई भी सवाल का सामना हो तो आप उसे आसानी से उसका जवाब दें। जो माइकल अलेक्जेंडर की बुक है ये उसके ऊपर बेस है, और उस बुक से सिलेक्शन भी मैंने कर दी है। आप भी बाद में जब बुक का वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, और मैं चाहूँगा कि आप सिलेक्शन ही पढ़ें, जो मेरे साथ मिलके भी हम पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, और वो सिलेक्टेड पार्ट जो है वो आप नोट भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है इसको जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि इंग्लिश पीपल कौन लोग हैं, और ये फिर ये कहाँ से आए। क्या ये जो इलाका इंग्लैंड आज कहलाता है या यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम्स, क्या ये यहीं पे हमेशा से रहते थे या यहाँ से कोई और लोग रहते थे, और फिर इनका क्या लिंक है इन चीज़ों के साथ। यानी हमने जानना है और कि ब्रिटिश पीपल होना और इंग्लिश पीपल होने में क्या कोई फ़र्क तो नहीं है। जिस चीज़ से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और वो है ओल्ड इंग्लिश वर्ल्ड की जो सबसे बेहतरीन स्टोरी है वो थी बेओवुल्फ। बेओवुल्फ जो है इसकी चूँकि सेटिंग 5वीं और 6ठी जो सदी थी उसमें उसके राउंड अबाउट है। तो हम इस पोएम से अपना स्टार्ट करते हैं स्टडी का। ये जो बुक आपके सामने नज़र आ रही है ये माइकल अलेक्जेंडर की बुक है। पेज 11 पे हमें ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अभी मैंने एक बैकग्राउंड आपको सेट करके दिया, हमने एक मैप देखा कि वो कौन से कबाइल थे, किस सदी में वो इंग्लैंड में आए और इंग्लैंड कैसे वजूद में आया। तो यहाँ पे अगर आप ओवरव्यू देखें, द एंगल्स एंड द सैक्सन्स कॉन्कर्ड व्हाट इज नाउ कॉल्ड इंग्लैंड इन 5th and 6th century. You can see this line. In the 7th century, Christian missionaries taught the English to write. और 7th century में क्या हुआ, आगे हम डिटेल में भी देखेंगे कि जब ये एंगल्स और सैक्सन्स और जूट्स और ये सारे लोग आए, ये लोग क्रिश्चियन नहीं थे। अभी हमने बेओवुल्फ देखी है। बेओवुल्फ जो पोएम है वो उसी टाइम पे कंपोज हुई है जब ये लोग अभी अटैक करने वाले थे इंग्लैंड के ऊपर, जो प्रेजेंट डे इंग्लैंड है यानी ब्रिटेन के ऊपर कॉन्कर करने वाले थे। उस टाइम ये क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब रोमन एम्पायर कोलैप्स कर जाती है तो वेस्टर्न जो एरिया था उसके अंदर सो एंग्लो सैक्सन कॉन्कर्ड व्हाट इज नाउ कॉल्ड इंग्लैंड इन 5th and 6th century. In the 7th century, Christian missionaries taught the English to write. तो 7th century में मिशनरीज आते हैं इनके पास और वो उन्हें क्रिश्चियन बनाते हैं, और वो पढ़े लिखे भी थे तो उन्होंने इनको इंग्लिश सिखाई। तो इसी वजह से जब इंग्लिश लिखी गई तो रोमन अल्फाबेट में लिखी गई। इसलिए जब हम उर्दू लिखते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट लेके तो हम उसे इंग्लिश में उर्दू नहीं कहते कि हमने इंग्लिश में उर्दू लिखी है, लेकिन हम कहते हैं कि हमने रोमन में उर्दू लिखी है। हम उसे रोमन उर्दू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं ये रोमन अल्फाबेट्स लिए गए थे। लिखी इंग्लिश थी, अल्फाबेट रोमन्स हैं, रोमन स्क्रिप्ट यूज किया गया। तो इनको सिखाया किसने? क्रिश्चियन मिशनरीज ने। द इंग्लिश रोट डाउन द लॉ कोड्स एंड लेटर देयर पोएम्स। और सबसे पहले जो इंग्लिश में जो चीज लिखी गई
दैट वाज द लॉ कोड्स। सबसे पहले लॉ लिखा गया, पहली चीज जो रिटन डॉक्यूमेंट बना वो लॉ कोड से, और बाद में कुछ पोएम्स कंपोज हुई, और डेफिनेटली वो क्रिश्चियंस पोएम होंगी, उन पर रिलीजन का की छाप हैवी होगी। नॉर्थम्ब्रिया सून प्रोड्यूस कैडमन एंड बेड। कैडमन और बेड जो हैं ये सबसे पहले पोइट्स में शुमार होते हैं, सिग्निफिकेंट। और जिस टाइप की पोइट्री हमें नजर आती है ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर, दैट इज हेरोइक पोइट्री, especially of Christian kind, is the chief legacy of the Old English literature. Notably, Beowulf and the elegies. तो हमें elegies मिलती हैं, sermons मिलते हैं, Christian poems मिलती हैं, और Beowulf एक ही हमें प्री क्रिश्चियन वर्क तो एक ही हमारे पास आता है, Beowulf, जो अभी हमने जिस पर अभी थोड़ी देर पहले बात भी की है। A considerable prose literature grew up after Alfred, और Alfred का बहुत ज्यादा रोल है प्रोज लिटरेचर प्रोड्यूस करने में। देयर वर 4 centuries of the writing in English before the Norman conquest. तो नॉर्मन के आने से पहले, नॉर्मन्स के आने से पहले 1066 जो साल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम पॉलिटिकल एक इवेंट हुआ था, बैटल ऑफ हेस्टिंग, जिसमें इंग्लिश किंग जो एंगल्स का किंग था उसको शिकस्त हो गई थी, और किंग ऑफ नॉर्मैंडी ने शिकस्त दे दी थी, और इंग्लैंड के ऊपर फ्रांस का कब्जा हो गया था। तो उस कब्जे से पहले पहले हम कहते हैं ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, और उसमें जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ वो हम इसी में उसको कवर करेंगे। रोमन्स फ्रॉम द अर्ली, ये जो मैंने हाईलाइट किया मैं उसके साथ रीड भी कर रहा हूं ताकि आप और बैकग्राउंड आपका क्लियर हो जाए। रोमन्स फ्रॉम एज अर्ली एज 2nd century हैड कॉल्ड द सैक्सन शोर्स द साउथ ईस्टर्न शोर्स ऑफ द ब्रिटेन। ये जो साउथ ईस्टर्न शोर्स हैं ब्रिटेन के, इन्हें वो सैक्सन शोर्स के नाम से याद करते हैं। ऑफन रेडेड बाय द सैक्सन्स, द रोमन्स लेफ्ट ब्रिटेन आफ्टर 4 centuries ऑफ ऑक्यूपेशन अर्ली इन द 5th century। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने पहले इस पे कब्जा किया और 5th century में रोमन ने ब्रिटेन को खाली कर दिया। लेटर इन दैट सेंचुरी द एंगल्स एंड सैक्सन्स टुक ओवर द लायंस शेयर ऑफ द आइलैंड ऑफ द ब्रिटेन। ये जो ब्रिटेन का आइलैंड था इस पे सबसे ज्यादा फिर रोल जो है वो इन दो कबाइल ने प्ले किया, एंगल्स और सैक्सन्स ने। बाय 700 they had occupied the parts of the Great Britain which the Romans had made part of their empire। और 7वीं सदी तक उन्होंने उस सारे आइलैंड पे तकरीबन कब्जा कर लिया। This part later became known as एंग्ला लैंड, और बाद में जो कि एंगल जो ट्राइब था वो ज्यादा डोमिनेंट हो गया पॉलिटिकली, तो उसके नाम से फिर ये पहचाना जाने लगा एंग्ला लैंड, इसको कहते थे द लैंड ऑफ द एंगल्स। एंग्ला लैंड का मतलब है द लैंड ऑफ द एंगल्स, एंड इट्स लैंग्वेज वाज टू बिकम इंग्लिश, और इन्हीं के नाम से इनकी जबान फिर इंग्लिश कहलाई। इट इज नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड, स्पेशली आउटसाइड ब्रिटेन, द ब्रिटेन्स एंड द इंग्लैंड आर नॉट द सेम थिंग। बहुत कम लोग ये समझते हैं, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है अलेक्जेंडर ने कि ब्रिटेन और इंग्लैंड के दरमियान क्या फर्क है और क्या सिमिलैरिटी है। द शेक्सपियर्स किंग लियर एंड्स अप बाय अ क्लिफ एंड बीच एट डोवर, बट लियर वाज ए किंग नॉट ऑफ द इंग्लैंड बट ऑफ द ब्रिटेन। अगर आप किंग लियर देखें तो वो ब्रिटेन का किंग था, इंग्लैंड का नहीं। In that legendary period of its history when it was pre-Christian and pre-English, उस पीरियड के अंदर सेटिंग की है शेक्सपियर ने जब ये प्री क्रिश्चियन ईरा था। तो पोइट्री के एतबार से भी हम देखें तो हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। प्री क्रिश्चियन ईरा जब वो अभी ईसाई नहीं हुए थे, तो सबसे बड़ा वर्क जो हमारे पास बचता है वो है बेओवल्फ। अब सवाल ये है कि सिर्फ बेओवल्फ ही क्यों, बाकी और कोई पोएम नहीं हमारे पास है। इस ईरा में जितना भी वर्क प्रोड्यूस हुआ है वो ज्यादातर लूज हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। उसकी आगे हम वजूहात देखते हैं। तो उसमें सबसे एक बड़ी वजह जो नोट करने वाली है वो ये है कि वो ओरल लिटरेचर था। ओरल लिटरेचर था, रिटन नहीं था, क्योंकि ये जो कबाइल थे ये लिखना नहीं जानते थे, सिर्फ लैंग्वेज बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। यही वजह है कि वो डाटा सेव ना रह सका। क्योंकि हम लिटरेचर में क्या चीज गौर कर रहे हैं,
ये देखें जो अंडरलाइन किया हुआ है, लिटरेचर इज रिटन लैंग्वेज। जब तक वो रिटन नहीं है तो वो हमारे पास एज ए लिटरेचर नहीं पहुंचेगा। दिस इज द प्रॉब्लम कि हमारे पास प्री क्रिश्चियन जो वर्ल्ड है उसका डाटा तो बिल्कुल ही कम है। सिर्फ बेओवल्फ लकीली बाद में लिखी गई, जिसकी वजह से वो हम तक पहुंचाती है। द पीपल इवेंचुअली कॉल्ड द इंग्लिश वर वन सेपरेट पीपल्स, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं ना आज, ये एक जमाने में एंगल्स थे, सेक्शंस थे, जूट्स थे। सेंट बेड जो है रिकाउंट्स इन हिज लैटिन हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका जेंटस एग्लोरम, इसका ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको नोट करिएगा, जो बेड ने लिखी थी, सेंट बेड ने लिखी थी। और डेफिनेटली ये पढ़ा लिखा था, क्रिश्चियन था, और सारे मिशनरी जो थे ना वही पढ़े लिखे थे। तो ये भी एक मॉन्क था। इसने सबसे पहली अंग्रेजों के बारे में किताब लिखी, उनकी तारीख लिखी, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, 731 में लिखी इसने। कौन सी बुक है? एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, रिटन इन 731 बाय बेड। इसका नाम था बेड। लेकिन ये इंग्लिश में नहीं है, याद रखिएगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखी गई। दैट बुक वाज रिटन इन लैटिन। ये एक दफा सवाल आया था आज से 2-3 साल पहले पीपीएससी के एग्जाम में कि एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश किस जबान में लिखी गई। तो याद रखिएगा ये इंग्लिश में नहीं लिखी गई है, इसलिए कि अभी इंग्लिश एक लिटरेरी लैंग्वेज के तौर पे एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। और बेड जो है ना वो कौन सी जबान का मास्टर होगा? डेफिनेटली लैटिन लैंग्वेज का। द सेल्टिक ब्रिटेन्स हु डिड नॉट एक्सेप्ट दिस वेंट वेस्ट। ये मैंने आपको पहले बताया, जो सेल्टिक थे, जो इन कबीलों के आने से पहले ब्रिटेन के बेसिक जो लोग हैं, ओरिजिनल जो लोग हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस सारे चीजों को, एंड दे वेंट वेस्ट, और ज्यादा वेस्ट में चले गए टू कॉर्नवॉल एंड वेल्स। द न्यू मास्टर ऑफ द ब्रिटेन स्पोक ए जर्मैनिक लैंग्वेज इन विच वेल्स इज ए वर्ड फॉर फॉरेनर्स। उन्होंने ही इनका नाम रखा था, इनको फॉरेनर करार दिया ताकि वो खुद फॉरेनर थे, ये तो वहीं के रहने वाले थे। English was the first written about the year 600 when King Alfred of the Kent was persuaded by the Saint Augustine of the Canterbury that he needed a written law code. It was written with the Roman alphabet. तो पहली बार इंग्लिश में जो चीज लिखी गई वो था लॉ कोड, ठीक है, लीगल सिस्टम जो है, ताकि लोगों को सजाएं मिलें, जज अपॉइंट हो, या इस तरह का जो निज़ाम उन्होंने कायम किया, तो वो रिटन चाहिए था। और उन्होंने पहली बार लोकल लैंग्वेज को अहमियत दी, यानी इंग्लिश को अहमियत दी, जो नई जबान थी, और उसमें लॉ कोड रिटन किया 600 में सबसे पहली चीज। और रोमन अल्फाबेट यूज किए, स्टाइल रोमन का ही रखा, लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश यूज की। ये हमने मैप देखा था नीचे, तो बस थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे, उसके बाद यही पेज पढ़ेंगे ताकि ज्यादा आप पे बर्डन ना पड़ जाए। The people to be called the English lived in a mosaic of small tribe kingdom which gradually amalgamated. ये मैंने अभी आपको बताया। The threat of the Danish conquest began to unify a nation under King Alfred of the Wessex, 899. Under his successors, Anglesin, the English people and their territory. इसका एक नाम became Anglaland, Anglalond or Anglaland, the land of the English, and finally England. तो इंग्लैंड का नाम एंगलसिन, एंग्लालैंड, और ग्रेजुअली फिर इंग्लैंड में कन्वर्ट होता है। इंग्लिश लिटरेचर विच हैड फ्लरिश्ड फॉर 4 centuries वाज dethroned at the Norman conquest in 1066. For some generation it was not well recorded. After 1066, the English wrote in Latin as they had before the conquest, but now also in French. तो 1066 के बाद जो कि हम मिडल इंग्लिश की तरफ चले जाएंगे, ये अभी हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हैं, तो उसके बाद फ्रेंच का असर भी इस जबान पे हम देखेंगे। ये जो अगर बॉक्स में आप देखें तो आपको जो चीज नजर आ रही है वो कि ओल्ड इंग्लिश क्या है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स स्पीक ऑफ द ओल्ड इंग्लिश OE 450 to 1100
के दरमियान जो जबान बोली गई हमसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं लिंग्विस्टिकली, एंड मिडिल इंग्लिश ME 1100 to 1500, एंड आफ्टर 1500 अगर हम देखें 1500 तो उसे हम कहते हैं जी मॉडर्न इंग्लिश। और होमर जो है वो 8th सेंचुरी एक BC के एक ऑथर हैं जिन्होंने इलियड और ओडेसी लिखी है, ये बॉक्स में जरा इंफॉर्मेशन दी गई है। और रून एक जर्मैनिक अल्फाबेटिकल सिस्टम है जिसमें लिखा जा सकता है, तो रूनिक स्क्रिप्ट जो है ये रोमन स्क्रिप्ट से अलग है। So linguistically and historically, the English poems composed by the Cadman after 670 and Bede 673 to 735 are the earliest we know of manuscripts. ये बहुत अर्ली हमारे पास मैनस्क्रिप्ट्स आती हैं बच्चों। तो हमारे पास ये दो पोएट की आती हैं, कैडमन एंड बेड की, जो पोएम्स लिखी गई इंग्लिश में सबसे पहले। बेओवुल्फ से हटा कर देखे, क्योंकि बेओवुल्फ जो अभी ओरल ट्रेडिशन में थी, लिखी नहीं गई, लिखी हुई इनसे बाद में गई है, हाँ कंपोज पहले हुई है और प्री क्रिश्चियन पोएम है। तो क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर जो बाकायदा से रिटन वर्क हुआ 670 में कैडमन ने काम किया सबसे पहले। सो कैडमन was the first poet, and after that the Bede, and their works became hard to read. उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल है इनके काम को, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश से। Were little read between the Middle Ages and the reign of the Queen Victoria when they were properly published. लिखी उस वक्त गई हैं, हैंड कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट थी जिनको बाकायदा से फिर पब्लिश किया गया विक्टोरियन एज के अंदर। ओनली देन कुड दे टेक देयर प्लेस इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, और तब जाके उनको उनका ये वाला मकाम हमें मिलता नजर आता है।